हम अपने बाइबल को खोलें और थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से देखेंगे। जो भाग आज हमने पढ़ा है वो है मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 28वां अध्याय, और उसमें से कई वचनों को हमने पढ़ा है। आप में से कोई भी वचन 5 और 6 खड़े होकर जोर से पढ़ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू कबूल कर, आमीन। हम जानते हैं कि आज हम किस वजह से यहाँ पे आए हैं और आज की इबादत का मुख्य कारण क्या है। क्या कोई बता सकता है मुख्य कारण क्या है आज के इबादत का? सचमुच? हॅलो, हा म्हणूयात आपण, प्रभू उठला आहे, प्रभू उठला आहे, प्रभू उठला है, यीशु मसीह जिंदा हुआ है, यीशु मसीह जिंदा हुआ है, यीशु मसीह जिंदा हुआ है। आमीन आमीन। सचमुच जिंदा हुआ है और आज भी है वो। और अच्छी बात क्या है पता, वो हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है, हर एक को देख रहा है, हर एक को टटोल रहा है, हर एक को परख रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके सामने एक शीर्षक लेके आना चाहता हूं, द पावर एंड प्रॉमिस ऑफ रिजरेक्शन संडे। द पावर एंड प्रॉमिस ऑफ रिजरेक्शन संडे। ये पुनरुत्थान का इतवार जो है उसका सामर्थ्य और उसके वायदे के बारे में आज हम देखेंगे। जो भाग हमने पढ़ा है आप उसे भली भांति वाकिफ है, और इसीलिए रिजरेक्शन संडे इज नॉट जस्ट अ डे ऑन द कैलेंडर, it is a cornerstone of Christian faith. It is the day that changes history, defeated death, and secured eternal hope for all who believe. Today we gather not in sorrow but in victory, not in defeat but in celebration. For the grave is empty and Christ is risen. Amen. आज हम यहाँ पे आए हैं इसलिए नहीं कि हम दुख मना रहे हैं। We are rejoice. हमें आनंद है, हमें खुशी है कि खुदावन यीशु मसीह वापस एक बार जी उठे हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। आमीन। जय ने मृत्यु को निगल लिया, और इसीलिए हम यहाँ पे है। हमारा परमेश्वर आज एक बार वापस जिंदा हुआ है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहाँ नहीं है, कब्र खाली है, इसका मतलब वो जी उठा है। कब्र खाली है इसका मतलब वो जी उठा है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द रियलिटी ऑफ द रिजरेक्शन। पुनरुत्थान की सच्चाई क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय वचन 5 और 6 में लिखा है, ही इज नॉट हियर, ही इज रीजन एज ही सेड। जैसे उसने कहा था, लिखा है वचन 5 में, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ हम वह स्थान देखे जहां प्रभु पड़ा था। अब जानते हैं सबसे पहले अगर खुदावन यीशु मसीह जी उठने के बाद अगर किसी को परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिला तो वो है महिलाएं। और महिलाओं को सबसे पहली जो है स्थान हमें देखते हैं, और वही दूत जो उन्हें कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम उसे ढूंढने आई हो, मैं जानता हूं कि तुम उसे ढूंढने आई हो, पर वो यहां नहीं है, देखो वो जीवित हो चुका है। द सिंपल yet powerful statement reminds us that the resurrection is not metaphor or a myth. It is a historical and spiritual reality. Jesus had foretold his death and resurrection, and on the third day he fulfilled his promise. जैसा उसने कहा था वैसा उसने करके दिखाया। हमारा परमेश्वर कौन है?
आप मेरी तरफ सब ध्यान दीजिए। हमारा परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर वो है जो वायदा करता है और उसे निभाना भी बखूबी जानता है। आमीन। उसने वायदा किया और उसने उस लाल समंदर को जो है दो भागों में बांट दिया है, और उसकी सेना जो है, परमेश्वर के लोग जो है, वहां से वो सूखे भूमि से आगे चले जाते। हमारा परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। शायद उस परमेश्वर ने आपको बहुत सारे वायदे किए होंगे और उन सभी वायदों को उसने पूरा भी किया है। अगर अभी तक नहीं किया है तो निराश मत होना। एक बार उस क्रूस पर देखना, एक बार उस क्रूस पर देखना कि उसने अपनी जान दी थी। एक बार उस खाली कब्र को देखना। इसका मतलब है कि जो वायदा करता है वो पूरा भी करता है। अगर आपके साथ उसने छोटे छोटे वायदे किए होंगे, He might have promised few things to you, और उसमें से कुछ अगर पूरे नहीं हुए तो निराश मत होना, हताश मत होना। देखो परमेश्वर आज भी जीवित है। अगर वो मृत्यु से जी उठ सकता है तो आज भी जीवित है, वो आज भी कार्य कर रहा है। एंड द रियलिटी ऑफ क्रॉस इज ही इज नॉट देयर। वो अभी कब्र में नहीं है, वो जीवित हो चुका है। और ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये सच बात है जिसकी हम उसे आज भी उसे जानते हैं। द एम्प्टी टूम इज द प्रूफ दैट सिन हैज बीन कॉन्कर्ड। उस पाप के ऊपर जय पाई गई है। डेथ हैज बीन डिफीटेड। मृत्यु को जीत लिया है। और गॉड्स वर्ड इज ट्रस्टवर्दी। और परमेश्वर का वचन वापस एक बार सच्चा ठहरा है। मैंने 3 बातें अभी आपको बताई। इस दिन क्या हुआ? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ रिजरेक्शन इज। इस पुनरुत्थान की सच्चाई क्या है? जब कब्र खाली है, इसका मतलब है कि इस पाप के ऊपर जय पाई गई है। हम जानते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पे था, पूरे विश्व का पाप, पूरे दुनिया का पाप वो अपने सर पे लेके उस क्रूस पे ऊपर गया था, पर उसके मृत्यु के द्वारा उस पाप के ऊपर उसने विजय पाया था। दूसरी बात, डेथ हैज बीन कॉन्कर्ड। उसने मृत्यु को भी जीत लिया है। वो 3 दिन उस कब्र में था, पर 3 दिन के बाद वो वापस जी उठता है। और जी उठने का मतलब क्या? एक बार मृत्यु हो गई तो उसका नामो निशान मिट जाता है, पर मृत्यु के बाद तीसरे दिन वापस जी उठना मतलब क्या है? उसने मृत्यु को जीत लिया है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर है, वो मृत्यु को जीतने वाला परमेश्वर है। मैं उस बात को वापस एक बार आपको बोलना चाहूंगा। जब मार्था खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और उसने कहा कि तू अगर यहां पे होता तो मेरा भाई आज जिंदा होता, ना मरता मेरा भाई। और फिर खुदावंद यीशु मसीह को आगे कहती है, मैं अभी भी जानती हूं, स्टिल आई नो, मैं जानती हूं कि आज भी तू जो कुछ मांगेगा वो तेरे लिए किया जाएगा। स्टिल आई बिलीव इन यू, मैं आज भी विश्वास करती हूं। और यीशु मसीह से कहता है कि तेरा भाई जी उठेगा। एंड व्हाट इज हर आंसर इज, उसका उत्तर क्या है? मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन वो जरूर जी उठेगा। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फेथ, माय डियर पीपल ऑफ गॉड? इवन योर डियर वंस, जब आपके जो निजी लोग हैं, आपके माँ बाप है, आपके रिश्तेदार जब गुजर जाते हैं, क्या आपके मन में आज भी वही खेद है कि वो क्यों मर गए? मेरे प्रियो, एक बार मार्था के पास देखो, वो कहती है कि मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन वो वापस जी उठेगा। आमीन, आमीन। अब जब कभी भी आप किसी फ्यूनरल के लिए जाओ, जब किसी मृत्यु के विधि के लिए जाओ, ये बात आपको याद रखना है कि हमारा पुनरुत्थान है। जो व्यक्ति आज मैं उसे कॉफिन बॉक्स में देखता हूं, मैं कब्र में जाते हुए देखता हूं, लोग उसके ऊपर मिट्टियां डाल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बट दिस इज नॉट द एंड। ये आखिरी बात है, दिस इज द बिगिनिंग, ये शुरुआत है। और यही दिखाता है कि हमारा पुनरुत्थान जरूर होगा। व्हेनेवर यू सी, जब आप कब्र को देखोगे इसके बाद, तो आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए, जब कब्र देखोगे तो पुनरुत्थान भी आपके मन में आना चाहिए। आमीन। Now whenever you see the grave, जब आप इसके बाद जो कभी उस ग्रेव को देखोगे, आपके मन में यह आना चाहिए, ये कब्र एक दिन खाली हो गई, ये कब्र एक दिन क्या हो जाएगी? खाली हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब खुदावन यीशु मसीह का आना होगा, तब जो आप में से पहले सो गए हैं वो सबसे पहले उठाए जाएंगे और ये कब्रें खाली हो जाएगी। आमीन। जैसा खुदावन यीशु मसीह की कब्र खाली हो गई, वैसे ही हम में से जो पहले चले गए हैं उनकी कब्रें जरूर खाली होने वाली है। विद दैट फेथ, उस विश्वास के साथ, उस पुनरुत्थान के विश्वास के साथ हमें अपने मसीह जीवन को आगे लेके जाना है। हम मनुष्य है, हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है, हम रोते हैं, जायज है, अच्छी बात है, हम रोते हैं, पर ये सदा के लिए नहीं रहना चाहिए। बिकॉज वी हैव अ ग्रेट होप इन क्राइस्ट। आम्हाला पुनरुत्थानाची मोठी खात्री परमेश्वराने देऊन गेलेला आहे। और इसीलिए पौलुस कहता है कि अगर तुम कहते हो कि मसीह मृत्यु में से नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना और तुम्हारा विश्वास करना
व्यर्थ है। There is a resurrection. As a Christ has resurrection, जैसा खुदावन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हम में से हर एक जन का पुनरुत्थान जरूर होना है। And what is the reality of resurrection is? इस पुनरुत्थान की सच्चाई क्या है कि उस मृत्यु को, उस पाप को जीत लिया गया है, उस मृत्यु के ऊपर उसको हराया गया है और परमेश्वर का वचन वापस एक बार सच्चा ठहरा है। The resurrection validates everything Jesus taught. If he has power over death, then he has authority over life as well. अगर उसका अधिकार मृत्यु के ऊपर है तो जरूर उसका अधिकार जीवन के ऊपर भी है। आमीन। जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। भजन संहिता के एक भाग में लिखा है, मैंने उससे जीवन मांगा और उसने मुझे जीवन दान दिया है। यहां तक रुका नहीं, उसने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है। आमीन। देखो, मैं वापस एक बार कहता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जाते हैं जो अस्पताल में है, जो बीमार है, जो घर पे बीमार है, और परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना करते कि परमेश्वर इसे चंगाई दे, और वो व्यक्ति जो है चंगा हो जाता है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा है कि हमने उससे जीवन मांगा और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, उस फलाने व्यक्ति को जीवन दान दिया है। पर परमेश्वर यहां तक नहीं रुकेगा, उसने हमारी भी व्यवस्था की गई है, और वो क्या है? अनंतता का जीवन हमारे लिए रखा है। आमीन। लोग हमें मूर्ख कहे, कुछ बात नाही। आमीन। लोक म्हणतील तुम्हाला हा मूर्खपणा आहे, एकच जीवन आहे। नाही, ख्रिस्ती विश्वास का आहे, मृत्यूनंतर आमचं खरं जीवन चालू होणार आहे। आम्ही प्रवासी आहोत इथे, हम यहाँ पे यात्रेकरू है। कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल यहाँ पे रहेंगे, पर एक दिन आएगा हमारा खुदावन यीशु मसीह यहाँ से हमें लेके जाएगा। और इसीलिए गीतकार ने बहुत अच्छा लिखा है कि सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। है की नाही? जाएंगे हम अपने देश। आवाज आला नाही मला व्यवस्थित। तुम्हाला खात्री आहे का पुनरुत्थानाची? तर नसेल तर आजच्या दिवसाची आठवण करा। आज के दिन को देखिए, खुदावन यीशु मसीह वापस जी उठा है। द सेकेंड थिंग इज द मीनिंग ऑफ रिजरेक्शन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 25 और 26 में लिखा है, जीसस से, आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ, हुएवर बिलीव्स इन मी दो ही मे डाई ही शैल लिव। अब पढ़िए कोई, यूहन्ना 11, 25 और 26। आमीन, आमीन। सुना आपने क्या लिखा है वहां पे वचन 25 और 26 में? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अभी तक यीशु मसीह मरा नहीं है। हेलो, ध्यान दीजिए, अभी तक यीशु मसीह जिंदा है। ही इज देयर, ही इज टॉकिंग विद मार्था। वो मार्था के साथ बात कर रहा है, और वो क्या कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीवित मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। अभी हम जिंदा हैं? हेलो, जो जिंदा है अपने हाथों को ऊपर करे। हाँ, आपके लिए वचन क्या है? जो जीवित है वो क्या करेगा? वो अनंत काल तक न मरेगा। आमीन। वी हैव अ होप, वी हैव अ ग्रेट होप। एक दिवशी आपण नक्की भेटणार आहे, माहितीये का? तुमचा विश्वास आहे का? सगळे पांढऱ्या श्वेत वस्त्रांमध्ये असेल, त्या वस्त्राला एकही डाग नसणार आहे, आणि आम्ही रात्रंदिवस देवाची आराधना करू। तिथं दुःख नाही, त्रास नाही, संकट नाही, काही नाही, फक्त दिवसभर रात्रभर। तिथं दिवस रात्रही नाहीये, है की नाही? पूर्ण प्रकाश आहे तिथे, है की नाही? अंधकाराची सत्ता संपणार आहे। दैट डे इज कमिंग सून, माय डियर पीपल ऑफ गॉड। आज जब हम बड़ी संख्या में आए हैं, इसका मतलब यही है कि हमारा पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास है। एक दिन हम जरूर उस परमेश्वर को मिलेंगे। रिजरेक्शन संडे इज नॉट अबाउट व्हाट हैपेंड टू जीसस, इट इज अबाउट व्हाट इट मीन्स फॉर अस बिकॉज ही लिव्स। we have forgiveness of sins, we are reconciled with God, we are given new life। रिजरेक्शन जो पुनरुत्थान का दिन है, इसका मतलब यह है कि हमने हमारे पापों से क्षमा मांगी है, क्योंकि हमारे पापों के लिए खुदावन यीशु मसीह क्रूस पे गया था। हमारा और परमेश्वर का नाता टूट गया था, है की नाही? मराठीमध्ये काय लिहिलंय की आमच्या पापामुळे आम्ही काय झालो? देवाच्या गौरवाला अंतरलो आहोत।
हमारे पापों की वजह से हम परमेश्वर से दूर चले गए। और पर परमेश्वर का वचन कहता है, पुनरुत्थान यही दिखाता है कि वापस एक बार परमेश्वर का और हमारा एक संबंध वापस बन गया। और मध्यस्थता कौन करने वाला था? खुदावंद यीशु मसीह। आमीन, आमीन। जर कुणाला पित्याकडे जायचं असेल तर पुत्राशिवाय मार्ग नाही। तो मध्यस्थता झाला, वो बिछवाई की, उसने मध्यस्थता की, यहां तक मध्यस्थता की कि उसने अपने प्राण को भी त्याग दिया है मेरे प्रियो। और लिखा है कि हमारे पापों के लिए उसने क्षमा की, हमारे और परमेश्वर के संबंधों को उसने वापस जोड़ दिया है और हमें एक नया जीवन प्राप्त किया है। पिछले दिनों में जब मैं यहाँ पे जो बैप्टिज्म के लिए बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा था, और मैंने कहा कि आप इसके बाद एक नए व्यक्ति बन जाओगे। व्हेन यू गेट बैप्टाइज, जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आप आपके पाप में मर जाते हो और खुदावंद यीशु मसीह में एक नया जीवन लेके आते हो। It's like a picture of burial and resurrection of God. What is baptism is? बपतिस्मा क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का गाड़ा जाना और वापस जीवित उठना। हम पानी में जब चले जाते हैं तो मान लो हम गाड़े जाते हैं, और वापस उठते हैं तो मान लो हम पुनरुत्थान के लिए जी उठते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजरेक्शन? उसका अर्थ क्या है कि हमें पापों से क्षमा मिली है, हमें परमेश्वर के साथ वापस एक बार मेल मिलाप कराया गया है और हमें एक नया जीवन प्राप्त हो गया है। द रिजरेक्शन इज गॉड्स डिक्लेरेशन दैट लव इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ, ग्रेस इज ग्रेटर देन sin and hope is never lost. प्रेम सबसे बड़ा है जो सभी के ऊपर हावी हो जाता है। तीसरी बात है द विक्ट्री ऑफ रिजरेक्शन। पुनरुत्थान का विजय क्या है? करंथियों की पत्री इसका 15 अध्याय और वचन 20 और 22 में अगर हम देखते तो वहां पे लिखा है, बट नाउ क्राइस्ट इज रीजन फ्रॉम द डेड एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट फ्रूट ऑफ दोज हु हैव फॉलन asleep. आप निकालिए कोई, पहला करंथी 15 20 और 20 से लेके 22 तक। पढ़ो। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। किसके द्वारा मृत्यु आई थी? आदम के द्वारा। और दूसरा आदम कौन है जिसके द्वारा जीवन आया है? वो कौन है? यीशु मसीह है। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। मसीह में सब जिलाए जाएंगे। Every person who believe in Christ will have a resurrection. सबका पुनरुत्थान होगा, सब जिलाए जाएंगे। और फिर यहां पे देखते हैं कि वैसे ही मृत्यु को हमने जीत लिया है। Now Jesus is called a first fruit, meaning his resurrection is the beginning of something greater and promise that all who belong to him will also have. See, हमारे पहले सबका पुनरुत्थान होगा, पर उसमें सबसे पहलोटा कौन ठहरा है? खुदावंद यीशु मसीह। सर्वात प्रथम कोणाचं पुनरुत्थान? प्रभू येशूचं। आणि जर त्याचं पुनरुत्थान झालं, आम्ही कोण आहोत? त्याच्यावर विश्वास ठेवणारे आहोत, आम्ही त्याचं अनुकरण करणारे आहोत, आणि त्यावर विश्वास ठेवण्याद्वारे आमच्या प्रत्येकाचं पुनरुत्थान होणार म्हणजे होणार। हम सबका पुनरुत्थान जरूर होने वाला है, मतलब जरूर होने वाला है। द विक्ट्री मीन्स, व्हाट दिस विक्ट्री मीन्स इज, इसका मतलब क्या है? डेथ इज नॉट द एंड। मृत्यु आखिरी नहीं है। क्या आपने सुना मुझे? हेलो। तो आपके मन में शायद सोच आया होगा, पास्टर क्या कह रहे हैं, मृत्यू के बाद दूसरा है नाही, मला परत तो व्यक्ती दिसत नाही। दिसतो तो व्यक्ती परत? एखादा व्यक्ती मरण पावला तर तो व्यक्ती तुम्हाला परत दिसतो का? मग तुम्ही कसं आता मी जे विधान केलं त्याला कसं हो म्हटले तुम्ही? मैंने अभी क्या कहा कि डेथ इज नॉट द एंड, है कि नहीं? मृत्यु आखिरी नहीं है। सी व्हाट इज द वर्ल्ड्स डेफिनेशन इज, दुनिया का व्याख्या क्या है मृत्यु का? मृत्यु का मतलब है वापस जी उठना नहीं है। बट वेर इट डिफर्स फ्रॉम द अदर पीपल, मसीह विश्वास क्या है? नो, डेथ इज नॉट द एंड, इट्स अ बिगिनिंग फॉर द न्यू लाइफ। आमीन। मृत्यु क्या है? आखिरी नहीं है मसीह जीवन में, इसीलिए मृत्यु से हम नहीं डरते हैं। हेलो।
मृत्यु को कभी नहीं डरना है। अगर मृत्यु हमारे लिए स्वर्ग के द्वार कर खोल सकती है तो उसे हंस के हमें आगे जाना बहुत जरूरी है। क्या आपने ये सुना है, मैंने कई बार यहां से बोला है, माझ्याकडे लक्ष द्या सगळे, लोक येत राहतील, लोक येत राहतील। क्या आपने अभी कभी ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति मरने के कगार पे है और वो कहता है, मैंने कई बार ये चर्च में बोल चुका हूं, कि वो कहता है कि देखो मुझे लेने के लिए वो स्वर्गदूत आए हैं, मैं देखता हूं लोगों को कि वो मुझे लेने के लिए आए। हैव यू हर्ड अबाउट इट? कभी सुना है? ये सच है। दिस इज रियल, ये सच है। परमेश्वर अपने दूतों को जरूर भेजता है। जो परमेश्वर में विश्वासी है, जो आखिर तक विश्वास में बने रहे हैं, परमेश्वर अपने देवदूत स्वर्गदूतों को उन्हें लेने के लिए जरूर भेजता है। सो मृत्यु आखिरी बात नहीं है। द ग्रेव हैज नो फाइनल से। जब आप ग्रेव को देखोगे तो जब कोई आदमी गुजर जाता है तो आपको लगता है कि चलो आखिर का सलाम इसको किया जाए, शेवटचं भेटणं नाही। जगाची व्याख्या आहे हे शेवट आहे, परंतु ख्रिस्ती व्याख्या आहे ही सुरुवात आहे, हा प्रारंभ आहे, परमेश्वराच्या नवीन जीवनातला प्रारंभ आहे। म्हणून मृत्यूचं भय तुम्हाला वाटू देऊ नका। मृत्यु का भय आपके ऊपर छाए ना, बल्कि आप खुश होना। आप खुश होना कि आप जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। इटर्नल लाइफ इज अश्योर्ड। जब मृत्यु है तो अगर मृत्यु होती है तो अनंतता का जीवन भी निश्चित है। जब हम मरेंगे नहीं तो अनंत काल के जीवन में कैसे जाएंगे? हेलो, कळते तुम्हाला? जोपर्यंत आम्ही मरणार नाही तोपर्यंत त्या शेवटचा किंवा त्या अनंत काळचा जीवनाचा अनुभव, गव्हाचा दाना जोपर्यंत मरून सडत नाही तोपर्यंत तो पीक देऊ शकत नाही, धान्य देऊ शकत नाही किंवा 100 पटीने देऊ शकत नाही। जब तक गेहूं का दाना नहीं मरता है तब तक वो ज्यादा हद तक जो है फल या फसल नहीं दे सकता, उसको मरना होगा। खुदावन यीशु मसीह को मरना था इसीलिए कि सारे दुनिया का पाप जो है वो मिटा सके, और हमें भी मरना है इसके लिए, हमारा भी मृत्यु होगा इसके लिए कि हमें परमेश्वर से अनंत काल का जीवन जरूर मिलेगा। हेलो, तुम्ही पाळक साहेब आज खूप वेगळं बोलताय, काहीतरी जरा वेगळं वाटतंय आज, अवघड बोलताय आज। मी अवघड जरी बोलत असलो तरी खरं बोलतोय। मृत्यूला अगदी हसून हसून आपल्याला या विश्वासाने आम्हाला ते हसून घ्यायचंय किंवा आनंदाने तो स्वीकारायचा आहे की आमचं ख्रिस्तामधलं मरण कधी व्यर्थ जाणार नाही, आम्हाला अनंत काळचं जीवन दे। हा विश्वास आहे माझा, ये विश्वास है। लोग कहेंगे कि नहीं ये मृत्यु है, नहीं ये मृत्यु है, नहीं, हमारा विश्वास है ये मृत्यु हो सकती है, पर हमारा विश्वास है कि अनंत काल के जीवन के लिए ये दरवाजे हैं। द विक्ट्री ऑफ द रिजरेक्शन, डेथ इज नॉट द एंड। मृत्यु आखिरी नहीं है। द ग्रेव हैज नो फाइनल से। जो हमारा कब्र है वो हमें इस बात की अनुमति नहीं देता कि हम आखिरी कहे कि हाँ ये आखिरी बात है। इटर्नल लाइफ इज अश्योर्ड, हमारे लिए अनंतता का जीवन रखा है। वी डू नॉट ग्रीव एज दोज विदाउट होप बिकॉज वी नो रिजरेक्शन इज कमिंग। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा, हम रो सकते हैं क्योंकि मेरी माँ थी, मेरे भाई था, मेरे पापा थे, मेरे सगे संबंधी थे, उनका जब मृत्यु हो जाएगा तो आंसू आना बेशक है, पर देयर इज होप एज वेल, एक आशा भी है उसके साथ। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मृत्यु किसी की होती है, हम रोना आता है, बट देयर इज एक आशा भी है। वो आशा क्या है? कि इनका पुनरुत्थान होगा। आमीन। जब भी आप उनके पास जाओगे, जब आपका कोई निजी गुजर जाएगा तो उनके साथ जब पास जाओगे तो यही प्रार्थना करो कि हम एक दिन वापस एक दूसरे को मिलने वाले। आमीन। हम एक दिन वापस एक दूसरे को मिलने वाले हैं, और यही परमेश्वर का वचन कहता है। चौथी बात, द कॉल ऑफ रिजरेक्शन। द रिजरेक्शन इज नॉट समथिंग टू बिलीव, इट इज समथिंग टू रिस्पॉन्ड टू इट। रोमियो की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 4 लिखा है, वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ। आप निकालिए रोमियो की पत्री इसका 6वां अध्याय और 4था वचन। हाँ, नए जीवन की सी चाल चले। देयर इज अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट।
एक हमें नया जीवन प्राप्त होगा. एंड व्हाट इज मीन इज लिविंग बिहाइंड ओल्ड वेज ऑफ सिन, लिविंग इन द पावर, लिविंग इन द पावर ऑफ क्राइस्ट एंड रिफ्लेक्टिंग हिज लव एंड ट्रूथ इन आवर डेली लाइव्स. जो बातें बीत गई है उसे छोड़ के एक नए जीवन में पदार्पण करना. सी इसीलिए मैंने क्या कहा, पुनरुत्थान क्या है? वहां पे दुख नहीं है, दर्द नहीं है, भांडण नाही आहेत. हॅलो, हा, भांडण नाही तिथं. मनात कुणाबद्दल काहीच नाहीये. मला वाटतं जर दिसलं तर असंच खाली पडणार आपण. गोष्ट काय माहितीये का, ते असेच लोक वर जातील ज्याच्या मनातच काय नाही. है की नाही? आणि तिथं वाईट येणं नाहीच आहे मनामध्ये. सगळं सामायिक आहे तिथं. है का? माझा 4 गुंठे 5 गुंठे, माझे 2 फ्लॅट. वो परमेश्वर ने सबके लिए, मेरे हिसाब से सबके लिए एक ही मकान बनाया है. आहे की नाही? एक 2 BHK म्हणल्यावर सगळ्यांना 2 BHKच मिळणार तिथं. हेलो, सबको एक ही घर मिलेगा. ऐसे नहीं है, अलग अलग नहीं मिलेगा, सबको एक ही मिलेगा. तो इसीलिए जब हमारा वहां पे जाना होगा, परमेश्वर का वचन कहता है, तो वहां पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा? व्हाट इज द कॉल ऑफ रिजरेक्शन इज टू लीव अ ओल्ड लाइफ एंड गो टू द न्यू लाईफ. पुनरुत्थान म्हणजे काय ना, आम्ही एक नवीन जीवनात जाणार, एका नवीन जीवनात. पण त्यासाठी हे सोडावं लागणार आम्हाला. काय सोडावं लागणार? आमचा जुना स्वभाव सोडावा लागणार आहे. पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें क्या हो गई है? नहीं हो गई है. लिविंग इन द पावर ऑफ गॉड. कैसे जीना है? परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य में जीना है. वाइल वी आर ऑन दिस अर्थ, जब हम इस पृथ्वी पर है, हमें कैसे जीना है? परमेश्वर की सामर्थ्य में जीना है, इस विश्वास के साथ कि जैसा उसका पुनरुत्थान होगा, हमारा भी जरूर पुनरुत्थान होगा. रिफ्लेक्ट हिज लव एंड ट्रूथ इन आवर डेली लाइफ. देवाचं प्रेम आणि देवाचं सत्य रोजच्या जीवनामधून दिसू द्या. हेलो, परमेश्वर का प्रेम, किसका? खुदावन यीशु मसीह का प्रेम और उसकी सच्चाई हम हर एक के जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से लोगों को दिखनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड द कॉल ऑफ रिजरेक्शन. दिसू द्या, परमेश्वराचं प्रेम तुमच्यातून बाहेर येते असं दिसू द्या, देवाचं सत्य तुमच्यातून बाहेर येते असं दिसू द्या. आपने कभी सुना है कि ये फलाना व्यक्ति जो है, इसका चेहरा कुछ अलग ही है, इसके चेहरे के ऊपर एक तेज है. मैं जब कभी इसका चेहरा देखता हूं मुझे बहुत खुशी होती है. त्याच्या चेहऱ्यावर एक नेहमी हास्य है. त्याची परिस्थिति नहीं है तशी, उसका परिस्थिति वैसा नहीं है, पर इसके बावजूद भी वो कभी देखो वो क्या रहता है? बहुत खुश रहता है, खुश मिजाज है की नाही? काही लोक असतात असे, आणि त्यांच्याकडे बघितलं ना खरंच आनंद वाटतो, खरंच. मग मेकअप करायची गरज नाही बरं का. काहींचे चेहरेच इतकं देवाचं तेज आहे त्यांच्यावर की त्यांना पाहिल्या पाहिल्या तुम्हाला आणि ते सामर्थ्य आम्हाला पण प्राप्त होतं. माहिती आहे तुम्हाला? और एक बात बताता हूं, ऐसे भी लोग हैं जिनसे आप बात भी करोगे ना, फोन के ऊपर बात भी करोगे ना, तो आपके दिल को क्या मिलता है? सुकून मिलता है. उसने थोड़ा भी बात किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो परमेश्वर में एक व्यक्ति है, परमेश्वर में बना हुआ व्यक्ति है. इसलिए ये दुख, ये संकट उसके ऊपर हावी नहीं होता है. गरीबी त्याच्यावर हावी. देवाच्या प्रेमापासून आम्हाला कोण विभक्त करेल? स्वर्गदूत, तलवार काहीच विभक्त करू शकत नाही. कोई नहीं हमें परमेश्वर से प्रेम से अलग कर सकता है. एंड दिस इज द पावर ऑफ गॉड. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमारे चेहरे पे दिखना चाहिए, ताकि लोग उसके द्वारा आशीषित हो सके. और आखिरी में मैं कहना चाहूंगा, रिजरेक्शन संडे इज अल्टीमेट रिमाइंडर दैट नो सिचुएशन इज बियॉन्ड गॉड्स पावर. व्हाट सीम्स लाइक द डार्कनेस मोमेंट, द क्रुसिफिक्शन बिकम द ग्रेटेस्ट विक्ट्री. कालपर्यंत जे दुःख तुम्हाला होत होतं, हेलो, कल तक जो आपको दुख हो रहा था, कल सब क्या था? अंधकार से भरा हुआ था, है की नाही? सूर्य अंधकारमय आणि चंद्र रक्तमय झाला होता. ऐकलंय तुम्ही बायबलमध्ये? भूकंप झाला, सगळं नाही तसं झालं, सब कुछ मिट गया. अभी देर इज नो होप. सी टुडे देर इज अ होप, देर इज अ लाइट. एक और प्रकाश वापस एक बार उस मृत्यु से बाहर निकल आया है, और वो कौन है? हमारा खुदावन यीशु मसीह. टुडे लेट्स रिमाइंडर द टूम इज एम्प्टी, क्राइस्ट इज अलाइव एंड होप इज रियल. आज हमें याद क्या करना है कि वो कब्र क्या है?
खाली है। आमीन। सब मिलके कहेंगे, कब्र खाली है, कब्र खाली है, यीशु मसीह जी उठा है और वो सच है। इसलिए हम कहते हैं ना कि प्रभु उठला है, खरोखर उठला है। आज सुबह में जब पूना में हेड ऑफिस में इन बच्चों को बैप्टिज्म देने गया था, एक दूसरे को कोई विश कर रहा था, तो उसने कहा कि प्रभु उठला है, और उस औरत ने कहा है, आमचा तर प्रभू उठून 2000 वर्ष झाले, तुमचा प्रभू उठलाय की नाही अजून? तो मतलब अरे सकाळी सकाळी काय नीट तरी बोला, और मैं वहीं पे था, तो मुझे भी बहुत दुख लगा, है कि नहीं? सबका प्रभू उठा है। और उस औरत ने बाद में एक्सप्लेन किया, अरे सगळ्यांचा प्रभू उठला आहे, तो असं नवीन काय सांगतो? तो हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु क्या है, जीवित है, बट स्टिल वी विल से, तरी आपण काय म्हणणार, प्रभू उठला आहे खरं। कदाचित आम्हाला परत करून द्यायची वेळ येते, म्हणून आपल्याला तसं म्हणावं लागतं। आम्ही विसरतो ना प्रभू उठला आहे। मला काही लोकांचे मैसेज आले, सुबह कुछ लोगों के मैसेज आए, ना प्रभु उठला है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि है लोग कुछ कुछ तो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी के मन में है कि मेरा परमेश्वर जी उठा। और इसीलिए आज के इस सुबह के वक्त मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का जो पुनरुत्थान है, उसका सामर्थ्य, उसका वायदा सच है, जिसको हमने क्रूस के ऊपर देखा है। तो मैंने आज जो बातें आपको बताई है, द रियलिटी ऑफ रिजरेक्शन इज, पुनरुत्थान की सच्चाई क्या है कि सच जो है, पाप जो है उसके ऊपर विजय पाया गया है, मृत्यु को हरा दिया गया है, परमेश्वर का वचन वापस एक बार सच्चा ठहरा है। पुनरुत्थान का अर्थ क्या है कि हमें पापों से नजात मिली है, हमारा परमेश्वर का मेल मिलाप हुआ है और हमें एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। फिर हमने देखा कि पुनरुत्थान का विजय क्या है। पुनरुत्थान का विजय यही है कि मृत्यु आखिरी नहीं है, और जो ग्रेव आप देख रहे हैं, कब्र देख रहे हैं, वो फाइनल नहीं है, वो आखिरी नहीं है, और हमारे लिए एक अनंतता का जीवन रखा है। और उस पुनरुत्थान के लिए बुलाहट क्या है कि हम हमारा पुराना जीवन वापस एक बार देखें और उसे छोड़ दे और नए जीवन में प्रस्थान करें, खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य में जीने की कोशिश करें, और उसकी सच्चाई, उसका प्रेम जो है हम हर एक के जीवन से, रोजमर्रा के जीवन उसे देख नहीं पाए। परमेश्वर कर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमद सना करने पाए। आज पुनरुत्थान के दिन हम आपके नाम की स्तुति करते हैं कि वापस एक बार आपने दिखा दिया कि जो आप वायदे करते उसे पूरा करते हैं, और हमें भी पुनरुत्थान की खातिर दी है कि एक दिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा जब आपका दूसरा आगमन इस धरती पर होगा। धन्यवाद देते हैं, इस विश्वास के साथ हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हम जीवित परमेश्वर